नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर आप देखोगे 16 पॉइंट प्लस में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा साथ मिला, लेकिन ज्यादा जो साथ मिला है वो मिला एसबीआई का। उसको भी एक बार यहां पे हम लोग देखेंगे। 15 रुपए ऊपर में जाके बंद हुआ, लगभग 2%, और पूरा दिन वही खींचता रहा। बाद में फिर आईटी में इन्फोसिस ने भी सपोर्ट किया है, वो सब बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 25,000 का नंबर कब टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा और बाजार ऊपर चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ट को अच्छे तरीके से खंगालने वाले हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, और देखेंगे कि मार्केट क्या दिख रहा है चार्ट के आधार पे। बहुत सारे लोग इंडिकेटर या फिर पीसीआर या फिर इंडिया विक्स या फिर ऑप्शन चेन देख के बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, लेकिन हम चार्ट देखकर सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी और कल का दिन बहुत अहम भी है, वीकली भी एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो गाइस, जो लोग नए हैं जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे सिर्फ मिलेगा प्योर चार्ट रीडिंग, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई इंडिया विक्स नहीं, कोई पीसीआर नहीं, कोई ऑप्शन चेन नहीं, कुछ नहीं। कभी जरूरत पड़े किसी एक्स्ट्रा चीजों की, जैसे हमको जरूरत पड़ती है कई बार कि भाई ये चार्ट देख रहे हैं लेकिन हम एक एड ऑन करते हैं, तो कभी कुछ देखना हो तो वो ठीक है, लेकिन प्योर चार्ट रीडिंग जब आप करोगे, ट्रस्ट करोगे, क्योंकि चार्ट है भाव और भाव है भगवान। तो गाइस, जो लोग नए हैं कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहां चार्ट रीडिंग प्रॉपर तरीके से मैं सिखाता हूं। और साथ में गाइज, इस वीडियो के ऊपर में आपको जो लाइक करना है वो करना है 100, और जो कमेंट करना है वो 50 करना है। कोई कंजूसी नहीं दिखानी है। कल एक्सपायरी का बहुत अच्छा दिन होगा। अगर अच्छा ट्रेड दिखता है एक्सपायरी के दिन में, जैसा कि पिछले एक्सपायरी में भी ट्रेड आपको दिया था, तो अगर कोई अच्छा ट्रेड दिखता है तो जरूर टेलीग्राम के ऊपर में आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में हमने यहाँ पे वोट भी किया है, तो एक बार आप लोग ये इसको भी मैं चेक करवा देता हूं, तब तक ओपन होने दीजिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे 25,212 पे हमें क्लोजिंग मिली है, और चार्ट एनालिसिस आज करेंगे अच्छी तरीके से। बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बताऊंगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो ये जो जोन है जिसके विषय में हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई साहब, ये जोन जिसको तोड़कर बाजार ऊपर गया है और ये ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट ठीक है। अब इसको, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे आ गया। अब इसको फेक साबित करने के लिए बाजार को इसके नीचे आना पड़ेगा, या फिर अगर ये सिंपल रिट्रेसमेंट है 600 पॉइंट का, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब यहां से सवाल उठता है कि बाजार किस डायरेक्शन को जाएगा, और कल ही क्या वो डायरेक्शन पकड़ सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। क्या शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है? 600 पॉइंट की सेलिंग हुई है, क्या 300-400 पॉइंट की उछाल बाजार में देखने को मिल सकता है? इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ टेलीग्राम के ऊपर में वोटिंग कराई थी, 263 लोगों ने वोट किया है। आप भी कर दीजिएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर जाएगा यहाँ पे 37% लोग ने कहा है, नीचे जाएगा 15% लोगों ने, 17% नीचे जाएगा ही, 25,000 को टेस्ट करेगा, क्योंकि 25,200 पे है तो ये भी नीचे जाएगा। और 17% लोग कह रहे हैं कि भैया 25,400 को भी टेस्टिंग कर सकता है। चलिए 2-4 पॉइंट 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 200 पे है अभी मार्केट। और फ्लैट रहेगा 14%, यानी कि ऊपर जाने के लिए 37%, और 25,400 को ये भी ऊपर जाने के लिए हो गया। तो अगर आप 37 और 10 करेंगे तो 47, और 47 और 7 कर देंगे तो यहाँ पे लगभग 54% जो है लोग कह रहे हैं, यानी कि आधा से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, और आधे से कम लोग कह रहे हैं, यानी कि लगभग आप देखोगे तो 25-35% लोग कह रहे हैं कि नीचे जाएगा, और 14% लोग कह रहे हैं फ्लैट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपायरी में फ्लैट भी रहता है। बहरहाल, ये तो वोटिंग हो गई। आप पूछेंगे कि आपने कहां वोट दिया, तो देख सकते हो 25,000 को टेस्ट करेगा, ये वोट दिया है मैंने। और आज का वो आप देख ही सकते हो कि मैंने वो थंबनेल भी लगाया है कि भैया कब टूटेगा 25,000। बहरहाल देखो, 25,000 टूटे नहीं टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज न्यूट्रल रहता हूं मैं। चार्ट हम लोग रीड करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को, उसके बाद बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता के अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको देखने वाले, जल्दी देखेंगे। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी क्लोजिंग नहीं मिला वीकली का। आप ध्यान रखिएगा, वीकली क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको एक बार यहां पे आप समझिए। देखिए, पहले तो ये दो कैंडल में, याद होगा आपको, ये दोनों कैंडल आप वीकली एनालिसिस किया था, आपको याद होगा जब ये वीक खत्म हुआ था तो मैंने कहा था कि डार्क क्लाउड कवर ये बन रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। लेकिन एक्चुअल में जो इन दोनों कैंडलों के नीचे में क्लोजिंग देना पड़ता है, ऐसी स्थिति में बाजार को क्लोजिंग देना पड़ेगा 24,800 के नीचे।
तो बहरहाल ये कहना कि तुरंत 24,800 पे आ जाएगा, इसके लिए 400 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा मार्केट को, वो मैं नहीं कह सकता। 25,000 की टेस्टिंग हो सकती है, वो शायद हो सकती है, क्योंकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है होने का, तो 24,800 भी कर सकता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में ये आप देखोगे लगभग यहाँ 6-7 कैंडल का जो बहुत खूबसूरत यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट को, बहुत अच्छा सपोर्ट इस पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन बावजूद इसके ये जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं और ऊपर ले जाने पे अगर बाजार को कामयाब होता है, तब वाकई में मैंने क्या कहा था आपको कि इनमें अगर दम है, यहाँ पे पैसे जिनका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं, अगर उनको इंटरेस्ट लग रहा है कि भैया ठीक है मेरा मैं यहाँ नहीं बाई कर पाया, मार्केट ऊपर ही जाना है, तो अब थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, तो क्या वो यहाँ बाइंग करेंगे? मैं सिंपल कह रहा हूं, हो सकता है ऑप्शन चेन कुछ और बता रहा हो, आईबी कुछ और बता रहा हो, ठीक है ना, बहुत कुछ चीजें रहती है एनालाइज करने के लिए, वो आप अपना कर सकते हो। मैं सिंपली चार्ट पैटर्न और सेलर्स का सेंटीमेंट, बायर क्या सोच रहा होगा, उसी के आधार पर डिसीजन लेता हूं, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या रहेगा उसके आधार पर। तो वीकली एनालिसिस में चार्ट पे देखते हैं तो ठीक ठाक लग रहा है, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक लग रहा है, बैंक निफ्टी जोन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं एक बार बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता के, फिर हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे कल के लिए। क्या मैं कल पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि कल आपके लिए टेलीग्राम में एक अच्छा ट्रेड अच्छा हो तो जरूर शेयर करूं। अभी देखेंगे यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के अंदर में हम लोग बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहां से यहां एक इसने ट्रेंड लाइन बनाया था, ध्यान से देख रहे हो, आज उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया। देखो वन डे टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड लाइन है, थोड़ा बहुत हो सकता है 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे। अब देखोगे यहां से इसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अगर आप इसको देखते हो, इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देते हैं यहां से, और इसको अगर आप देखते हो तो ये क्या कह रहा है, ये कैंडल दो बातें कह रहा है, कौन? बैंक निफ्टी, कि भैया ये एंट्री कैंडल हो गई आपके लिए, अगर आज के हाई को जो कि है 57,276, यानी कि 57,300 को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर तेजी से निकलने का कोशिश करेगा, नहीं तो फिर वैसी स्थिति में आपको यहां से एक रेड कैंडल भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी पैटर्न बनता है। तो ये दो ही तरह के जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम। बाकी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में एक बार इसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 57,327 के आसपास का एरिया, फिर 57,527 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद रहेगा 57,727 के आसपास का एरिया, ठीक है ना। 327, 527, 727 के आसपास का एरिया रहेगा। अगर शॉर्ट कवरिंग तेज वाली आती है तो यहां तक आपको मार्केट दिखता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है कि मार्केट 58,000 की तरफ जाए, लेकिन तत्काल में 57,700 का नंबर इनफ है, क्योंकि ये इसका हाई है। रेसिस्टेंस यहां तक के लिए ठीक है। अब सपोर्ट देखते हैं, तो सपोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो राउंड नंबर जरूर रहेगा। अभी यहां से आज आप देखोगे 57,000 के आसपास आया था, थोड़ा सा नीचे भी आया था, वो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। तो आपको राउंड नंबर जो नोट करके रखना है वो रहेगा आपका सपोर्ट। आज का जो लो है वो भी सपोर्ट आप उसको नोट करके रख सकते हैं 56,937, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर अच्छा जो सपोर्ट मैंने आपको बताया वो रहेगा 56,700 के आसपास का एरिया। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 56,000 यहाँ पे 6-7 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 500 के आसपास का एरिया, और फिर 56,300 के आसपास का एरिया। ये मेजर रहेंगे आपको सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में, और निफ्टी को एक बार यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी जो है कामकाज कर सकता है। अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम तो देख ही लिए हैं, वन डे टाइम फ्रेम में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा ही। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है, कुछ नजर आ रहा है? अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा ना। चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है क्या आपको? देखिए, अब देखिए कितना खूबसूरत 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बाजार ने सपोर्ट लिया है। और ये जो सपोर्ट है ना, ये देखिए आप 9 मई को भी यहाँ पे आया था, फिर 12 जून के आसपास में यहाँ आया, और फिर ये देखिए 15 जुलाई यानी कि कल को भी यहाँ टेस्टिंग कर रखा है। तो क्या मार्केट, समझिए बात को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या मार्केट इसको टेस्टिंग करने वाला है? क्या इस ट्रेंड लाइन को टेस्टिंग करने वाला है? अगर इसको टेस्टिंग करता है तो ये कौन सा नंबर है? लगभग 25,080 से लेके 50 का एरिया। क्या ये हो सकता है? क्या ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में क्या ये पॉसिबिलिटीज है? क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या ये डबल टॉप पूरा करने जा सकता है? लगता है ना जा सकता है, बावजूद इसके न्यूट्रल हैं, ठीक है ना,
कोई मतलब नहीं है, अगर ऊपर जाएगा तो भी जाएंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, देखेंगे बाजार किस तरह से काम काज कर रहा है। क्या यहां से आपको ऐसा भी लग रहा है कि सर एम पैटर्न तो आपने बोल दिया, लेकिन यहां से ऐसे डब्ल्यू पैटर्न भी हो सकता है, क्या इसको अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगर आपको कोई नजर आ रहा है कुछ, तो आप यहां से यहां का भी एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, क्या दिक्कत है? ये भी तो है ना, क्या दिक्कत है इसमें? अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है ना, दोनों लग रहे हैं। तो इसलिए मैंने फिर से कह रहा हूं कि हमेशा न्यूट्रल रहने का बड़ा फायदा होने वाला है। नीचे वाला ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि ये नीचे का ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट है। और आपने देखा भी कि कल को यहां पे सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर क्या होगा? यानी कि कल का जो लो था 25,000 के आसपास का एरिया, अगर उसको ब्रेक कर देता है, एक्चुअली में कल का था ये, परसों का था ये, 14 जुलाई का, यानी परसों का एरिया जहां पे सपोर्ट लिया था, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो वाकई में मार्केट जो है बहुत तेजी से नीचे रिएक्ट कर सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले लिया, देखो खुद समझो, ऐसा नहीं है, एक तरफा नहीं सोचना है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने यहां से सपोर्ट ले लिया और अब भैया इस जोन के अंदर में, क्योंकि ये जोन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि मार्केट जब चलता है तो बस ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन, जोन टू जोन चलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर नापोगे तो आप कहोगे सर यहाँ आया, ठीक है ना, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब यहाँ थोड़ा ऊपर आया तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या अभी थोड़ा सा नीचे इसको देखो, कहीं ना कहीं तो जाना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में है तो मार्केट सीधे क्या करेगा? अपने हाई को निकाल सकता है मार्केट, समझ रहे हो ना, इस वाले हाई को निकाल सकता है और फिर 26,000 की तरफ जाएगा। दोनों संभावनाएं बनी हुई है, बावजूद इसके हम न्यूट्रल है, जैसा रहेगा देखेंगे। नीचे की तरफ एज ज्यादा है, मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूं, बावजूद मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ऊपर जा रहा है तो कोई रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा था नीचे आएगा, मार्केट ऊपर चला गया तो मैं शर्मिंदा हूं, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट है, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई बाजार जो है यहां जा सकता है, वहां जा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। सारी गोटियां जो है वो इंट्राडे में फिट करनी पड़ती है, क्योंकि निकलना कैसे है, आना कैसे है, जाना कैसे है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, ओवर ट्रेड कम करना है, ये सब तो आपको सेट करना पड़ेगा ना। मार्केट का काम ऊपर नीचे जाना। अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे आपको बाजार कुछ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। एक तो वो मैंने आपको बोला कि डब्ल्यू पैटर्न अगर इसको निकालता है तो निकाल सकता है, और नहीं तो फिर यहाँ से डबल टॉप पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो दोनों टाइम फ्रेम में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखा और हमने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखा। दोनों टाइम फ्रेम में देखे, लगभग बाजार के हालात ठीक ठाक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट फ्लैट हो जाएगा, उनका इसलिए भी अंदेशा हो सकता है कि फ्लैट हो जाएगा। कमेंट के सेक्शन में भी कई लोगों ने बोला, मीन्स उसे वोटिंग में जो लोग बोल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर साइडवेज में पहले एक्सपायरी में साइडवेज होता था, लेकिन पिछले कुछ एक्सपायरी को अगर आप देखोगे तो मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम रहा है, भले यहीं पे खड़ा रह जाए लेकिन ऊपर नीचे किया है पिछले कई एक्सपायरी में। लेट्स सी क्या होगा, कल देखेंगे। वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर में वापस आ गए हम लोग। वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर में जो आज कैंडल बनाया, इसको हम कहेंगे डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल है, डोजी कैंडल है ये। और अगर आप इसको देखोगे इस कैंडल के, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा बात है, मार्केट ऊपर के लिए टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल दूं, ये जो गैप पड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेलर का पोजीशन है। हो सकता है कि मार्केट खींचे और फिर बिकवाली हो जाए, मोमेंटम आए, मींस टू से वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, हाई वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर में देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कहां खुलता है बाजार, क्या गैप अप करता है, गैप डाउन करता है या फ्लैट करता है, वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा। और नीचे का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग नोट करिए। आई होप कि थोड़ा समझे होंगे, चीजों को समझे होंगे। एक बार मैंने कहा था कि एसबीआई को देख लेते हैं कि एसबीआई में, क्योंकि एसबीआई का ना थोड़ा सा न्यूज को काफी डाल रहे हैं, एसबीआई ये करेगा वो करेगा, तो लोगों को बिठा रखे हैं और एक बार में डंप भी करवा सकते हैं। वैसे एसबीआई के पास स्पेस है 863 तक का जाने के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसबीआई ने क्या किया हुआ, एसबीआई को अगर आप देखते हो, अगर आप किसी का पोजीशन में बना हुआ है तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन पकड़ के एसबीआई क्या कर रहा है, चल रहा है। तो अगर इसके नीचे आता है तो फिर तबाही, और ऊपर गया तो फिर ठीक है, वाह भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी चलेगा एसबीआई देख लेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट रहा, थोड़ा सा क्या बढ़िया वाला सपोर्ट दिया एसबीआई ने। आप देखेंगे एसबीआई तगड़ा सपोर्ट दिया है। एक भाई वेटेज कंपनी है, इसका अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, और आज अगर आप देखोगे तो 2% के आसपास में ये भी चला है। और आप एक चीज और देखेंगे, मार्केट आज गैप डाउन जैसा हो रहा था एसजीएक्स निफ्टी के आधार पे, यानी गिफ्ट निफ्टी के आधार पे, लेकिन खुला एकदम फ्लैट 1-2 नंबर के आसपास में, लेकिन तुरंत पहला कैंडल ही बहुत तेजी से नीचे लेके आया और कैंडल बहुत तेजी से बाजार जो है नीचे लेके आया। और लेकिन उसमें आप देखोगे कि सबका कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि रिलायंस को देखोगे, रिलायंस नीचे खुला, आप देखोगे नीचे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया। हो सकता है कि ऊपर की ओर जाए, कुछ कहना मुश्किल। और कोटक तो चलो यहाँ पे ऊपर ही खुला, वहीं पे आसपास नीचे आया, बंद हो गया। यहाँ पे आईसीआईसी को देखते हैं, आईसीआईसी को आप देखोगे ये भी लगभग यहीं खुला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब पहले नीचे गया फिर बाद में ऊपर खींचा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि वैसे
ऐसी स्थिति है, कुछ खास नहीं। लेकिन एचडीएफसी को देखोगे ये क्या किया, इसने ऊपर खोला, फिर से देखो समझो, एचडीएफसी ने जोन के ऊपरी हिस्से में खोला और फिर नीचे साफ साफ यानी सेलर का पोजीशन बना हुआ है 2025 के आसपास में। उसके बाद वहां से सेलिंग हुई और डे लो के आसपास में कहीं ना कहीं एचडीएफसी ने क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी में देखना पड़ेगा कि अगर जोन के ऊपरी हिस्से में तो क्या नीचे की तरफ आएगा या वापस से बनाएगा। कल एक्सपायरी है, ज्यादा कुछ कहना मुश्किल होगा, देखेंगे पोजीशन किस तरह से बनता है, वो सारे डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम के ऊपर में प्रॉपर तरह से कनेक्टेड रहिएगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपसे टेलीग्राम पे कनेक्शन बनाए रखूं। अब यहाँ पे निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए नोट कर लीजिए गाइस, कमेंट जरूर करके जाइएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा, और आप सभी का साथ जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अभी देखेंगे 25,212 पे है, तो मुझे लगता है वही रहे, आज भी वही था, कल भी बोल के गया था, आज का भी देख लो 260 के पास का हाई लगा के आया है। 25,260 का एरिया रेसिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द टुडे क्लोज जो मिला है हमें आज 25,212 पे। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक नंबर आपको इंट्राडे के हिसाब से नोट करना है 327, 25,327 एंड द नेक्स्ट वन इन 360। ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा मेजर रेसिस्टेंस एरिया। अगर मान लेते हैं कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है, अगर मान लो कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है जो कि आपका सपोर्ट रहेगा, तो क्या करेंगे, पहले तो आप ये नोट कर लो, आपका जो एरिया रहेगा ये रहेगा रेसिस्टेंस का एरिया। क्या अगर तेज खरीदारी होती है, क्या शॉर्ट कवरिंग आती है, तो मार्केट क्या कर सकता है, ये जो कैंडल है इसके लो को टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है, जो कि 360 से 400 तक का एरिया पे मार्केट आपको दिख सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तब की बात करेंगे, मुझे लगता है ऊपर से बिकवाली होनी चाहिए, लेकिन फिर भी न्यूट्रल रहेंगे, हो सकता है खरीदारी ही हो जाए, क्या पता बाजार का। इसलिए भी क्योंकि भैया यहां से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है और इसको निकाल देता है 600 को, तो फिर भाई साहब मार्केट जा रहा है ऊपर, तब आप 26,000 को 26,000 यानी ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग एकदम कंफर्म कर सकते हो मार्केट में, उसको ब्रेक भी कर सकता है मार्केट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना मार्केट में, आपको मैं बताता हूं, देखो पहले तो ये निकाला इधर 45 दिन 50 दिन निकाला, उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर गया। अब जिनका छूट गया होकर यार थोड़ा नीचे आएगा, तो उनके पास मौका है, मींस टू से बायर के पास कलेजा दिखाने का मौका है कि भाई तुम्हारे लिए थोड़ा सा बाजार 600 पॉइंट नीचे आया, खरीद के दिखाओ। आया तो 25,000 पे, अब तो 200 खींच भी लिया, तो खरीद के भैया दिखाओ और बाजार को ऊपर ले जाओ। यानी नए बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तभी तो बाजार जाएगा। सेलर्स तो वहां बैठा ही हुआ है, 600 से लेके 400 तक, 400 से लेके 600 तक सेलर्स हैं। कहानी अच्छी बनेगी, कल देखते हैं क्या होता है। पहला सपोर्ट नोट करिए, इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से ही मैं आपको सपोर्ट देने वाला हूं, हर सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा। पहला सपोर्ट रहेगा 160 का, 25,160 अगर ब्रेक होता है तो 25,120 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। 25,100 के आसपास का एरिया, 107 तक का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट होगा। ब्रेक करता है इसको तो ये बेस है, ये बेस है, इसको पकड़ के रखिएगा। 25,080 अगर 25,080 ब्रेक हुआ, यानी कि कल का लो देख लो, चेक कर लो, अगर ब्रेक हुआ तो फिर हमको वो नंबर कि भैया 25,000 कब टूटेगा, 25,000 की टेस्टिंग के लिए बाजार जा सकता है। ओके, आई होप कि आप समझे होंगे, चीजों को एनालाइज किए होंगे। बावजूद इसके हम टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहेंगे, वहां पे देखेंगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, सारे कुछ वहां पे कनेक्शन बना के रखेंगे हम लोग, और जो भी होगा मैं आपको कमेंट्री करके वहां पे समझाऊंगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, अगर नहीं ज्वाइन किया है, पहली दफा आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्यार देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जाइएगा, मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।